Good morning, everybody. I hope you all are well in your home. Now, today I am going to start the topic that is called the pressure. Please don't be afraid. This is not the pressure that you generally feel in the examination. Okay, so this is the topic of the physics that I am going to start today, pressure. So, before starting the pressure, I would like to just revise some few things that that force, that from the classics onward you study about the force. So, force is actually a kind of a push or a pull that just bring the change in the position of an object. Suppose here is an object is there, so if I will just push it, suppose I'm just pushing it or I'm just pulling it, so this push and pull, this is going to bring the change in the state of an object. अगर मैं इसको पुश कर रहा हूँ या पुल कर रहा हूँ तो ये ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो रहा है. तो यहाँ पे ये जो पुश और पुल है यही फोर्स है, दैट यू नो. तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर रहे हैं तो इस पर एक फोर्स लगाना होगा, क्योंकि जब तक आप इस पर फोर्स नहीं लगाओगे तब तक ये ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं होगा. नाउ अब किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने के लिए फोर्स लगाने की जरूरत है. नाउ सपोज इस पेंसिल, अगर मैं इस पेंसिल से इसके ऊपर एक फोर्स लगाता हूं तो दिस इज अ काइंड ऑफ ए पुश, और अगर मैं इसको इसे खींचता हूं दिस इज अ काइंड ऑफ अ पुल, दिस इज द फोर्स दैट यू नो. नाउ इफ आई एम गोइंग टू अप्लाई द फोर्स, अगर मैं सब फोर्स लगा रहा हूं तो आप देखोगे कि ये जो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूं, मैं इस पेंसिल से इस पर फोर्स लगा रहा हूं तो यहाँ पे ये जितने पार्ट में इसको टच कर रहा है, दिस इज ओनली कॉल्ड द कॉन्टैक्ट पार्ट. अगर मैं ऐसे करके इसको पुल करूंगा तो आप देखोगे, या ऐसे इसको पुश कर रहा हूं तो आप देखोगे मैं पुश करूंगा तो कॉन्टैक्ट एरिया ज्यादा है. अगर ऐसे पुश करूंगा तो कॉन्टैक्ट एरिया कम है. तो कॉन्टैक्ट एरिया कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, मे बी लेस और मे बी मोर. तो बट दैट विल गोइंग टू चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है, फोर्स एंड एरिया. तो किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करना है तो आपको फोर्स की जरूरत है, और वो फोर्स जब ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हो तो वो कितने एरिया पे लग रहा है, ये दो इंपॉर्टेंट चीज है. तो ये फोर्स और एरिया, अगर इन दोनों का अगर आप रिलेशन लेते हो, रिलेशन इज अ टाइप ऑफ रेशियो. तो अगर ये फोर्स और एरिया का अगर मैं रेशियो लेता हूं, फोर्स और एरिया का, कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर में कितना फोर्स लग रहा है और वो कितने एरिया में लग रहा है, तो अगर मैं इनका रेशियो लेता हूं, दिस इज ओनली कॉल्ड द प्रेशर. तो इफ आई वांटेड टू डिफाइन द प्रेशर ऑन दिस फॉर्मूला, आई कैन डिफाइन इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया. मतलब ये डिफाइन कर रहा है आपको कैसे, कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर में कितना फोर्स लगा रहे हो और वो कितने एरिया पे लगा रहे हो. तो दिस इज कॉल्ड ओनली द प्रेशर. नाउ इफेक्ट ऑफ द प्रेशर. अब यहाँ पे एक न्यू टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ द प्रेशर. इसका मतलब क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर में जब आप प्रेशर लगाते हो तो उस प्रेशर का वैल्यू किस चीज पे डिपेंड करता है, इन विच पॉइंट और इन विच वे, और आप कह सकते हो किस चीज पे वो प्रेशर का वैल्यू डिपेंड करता है, दैट वी आर गोइंग टू सी. तो द वेरी फर्स्ट ऑन विच द प्रेशर इज गोइंग टू डिफेक्ट इज द फोर्स. अब देखो कि किसी भी चीज के ऊपर में कितना प्रेशर लग रहा है वो डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर में. अब जितना ज्यादा आप फोर्स लगाओगे आप देखोगे कि उतना ही ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर लग रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल सपोज, अब देखो दिस इज अवर स्केल इज देयर, तो इफ आई विल हिट विथ लिटिल बिट, अगर मैं इसको धीरे से मारता हूं तो अगर मैं फोर्स कम लगा रहा हूं मुझे कम चोट लग रही है. इसका मतलब कि अगर आप फोर्स कम लगाओगे तो प्रेशर का वैल्यू लेस है. अगर मैं थोड़ा ज्यादा जोर से हिट करता हूं तो मुझे बहुत चोट लगी, मतलब प्रेशर का वैल्यू हाई है. तो आपने क्या देखा, अगर फोर्स का वैल्यू लेस है तो प्रेशर भी लेस, और फोर्स का वैल्यू ग्रेटर है तो प्रेशर का वैल्यू ग्रेटर है. इट मींस अगर आप फोर्स को इंक्रीज करोगे तो आपको प्रेशर भी इंक्रीज हो गया, और फोर्स को आप डिक्रीज करोगे तो प्रेशर भी डिक्रीज हो गया. तो आप देखो, अगर फोर्स इंक्रीज कर रहा है तो प्रेशर भी इंक्रीज, और फोर्स डिक्रीज कर रहा है तो प्रेशर भी डिक्रीज. इट मींस फोर्स वी कैन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. आप फोर्स को इंक्रीज करोगे प्रेशर भी इंक्रीज करेगा. तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. नाउ सेकंड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. नाउ सेकंड पार्ट इज द एरिया. अब देखो ये जो फॉर्मूला प्रेशर का था इसी से ये टॉपिक आया है. नाउ एरिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड एरिया. तो हाउ एरिया इज गोइंग टू डिपेंड अपॉन द प्रेशर. तो इफ द एरिया विल बी लेस, pressure will be high. Suppose you will see, when I'm just giving you one example, suppose this is a pen, you can see this part, this is only called the area, and this part is also called area. If I am going to just apply the pressure on my hand, अगर मैं इसको ऐसे करके पुश करता हूं अपने हैंड में, मुझे बहुत दर्द नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एरिया ज्यादा है. तो अगर एरिया ज्यादा है तो इसका मतलब एरिया ज्यादा है, मेरे को प्रेशर कम है. तो आप देखा एरिया ज्यादा है प्रेशर कम. नाउ
अगर मैं एरिया को डिक्रीज करता हूं, तो मैंने एरिया को डिक्रीज किया। आप देखो, अगर मैं इसको ऐसे करके पुल करता हूं, मुझे काफी पेन हो रहा है, मतलब प्रेशर बहुत ज्यादा है। इसका मतलब मैंने एरिया को डिक्रीज किया तो प्रेशर इंक्रीज किया। तो एक वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, एक वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, मीन्स इट इज अ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो वी कैन से दैट एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ठीक है, तो ये दो फैक्टर्स है जिसपे कि प्रेशर का वैल्यू डिपेंड करता है। फर्स्ट इज द फोर्स, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एरिया को आपने कम किया, अब देखो एरिया को आपने डिक्रीज किया था तो प्रेशर का वैल्यू इंक्रीज कर गया। तो एक वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, एक इंक्रीज कर रहा है। या फिर आपने जब एरिया को इंक्रीज कराया तो प्रेशर का वैल्यू डिक्रीज कर गया। तो इसका मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो प्रेशर जो है उसका इफेक्ट, प्रेशर का जो इफेक्ट है वो टू थिंग पर डिपेंड कर रहा है, दैट इज द फोर्स एंड एरिया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यूनिट ऑफ द प्रेशर। तो प्रेशर, इट्स फॉर्मूला इज फोर्स बाय एरिया। प्रेशर का जो फॉर्मूला है फोर्स बाय एरिया। नाउ वी नो दैट एक्चुअली दिस फोर्स इट्स मेजर इट स्टैंडर्ड यूनिट इन न्यूटन। जो फोर्स का स्टैंडर्ड यूनिट जिसमें मेजर करते दैट इज द न्यूटन, एंड एरिया इट इज मेजर इन द स्टैंडर्ड यूनिट कॉल मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन और एरिया का स्टैंडर्ड यूनिट मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नाउ दिस प्रेशर, ये जो प्रेशर है इसका डिस्कवरी जो था, इसका डिस्कवरी एक फ्रेंच साइंटिस्ट ने की थी जिनका नाम था ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल। तो हम लोगों ने उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए जो प्रेशर का जो यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका एसआई यूनिट जो है हमने लिखा पास्कल। तो प्रेशर का जो एसआई यूनिट है वो होता है पास्कल एंड डिनोटेड बाय पीए। जैसे हम लोग न्यूटन जो फोर्स का यूनिट हम लोग एन से डिनोट करते हैं, तो प्रेशर का जो यूनिट है पास्कल उसको डिनोट करते हैं पी से। ठीक है, देयरफॉर द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। ये पास्कल क्यों हुआ? आई होप अंडरस्टैंड, टू गिव जस्ट ओनली रिस्पेक्ट टू द साइंटिस्ट हु हैज डिस्कवर्ड दिस प्रेशर. Now I'm going to just discuss one of the numerical. Now see, one question I've written: calculate the pressure exerted by a brick which apply a force of 2.5 Newton which is placed as shown in figure. अब यहाँ पे एक ब्रिक है, इस ब्रिक के ऊपर में जो फोर्स लग रहा है वो है 2.5 न्यूटन का, और ये ब्रिक बिल्कुल भी ऐसे रखा है। तो आपको यहाँ पे फोर्स का वैल्यू फाइंड करना है, सॉरी प्रेशर का वैल्यू फाइंड करना है। कैलकुलेट द प्रेशर। नाउ तो दिस टाइप ओनली द ब्रिक हैज बीन केप्ट। तो आप समझो ये ब्रिक्स ऐसे रखा हुआ है, तो मेरे को प्रेशर निकालना ना। सी pressure formula is, we know, force by area. Force by area. Now force is always calculated in Newton and area always in the meter square. Now we know that is given, the value of the force is given 2.5 Newton. Here given you can see 2.5 Newton. Now we have to calculate the area. अब देखो, अगर ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल ऐसे रखा होगा, जैसे सपोज करो कि ये वो ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल ऐसे मैंने रखा है। Now you see its length is given 25 centimeter, width is given 10 centimeter, height is given 5 centimeter. अब देखो ये ऑब्जेक्ट जैसे रखा है, तो आप देखो कि ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस के ऊपर में जो इसका कॉन्टैक्ट पार्ट है वो देखता हूं। तो अगर मैं देखता हूं तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट, दिस इज ओनली द कॉन्टैक्ट पार्ट। आप जो देख पा रहे हो यही कॉन्टैक्ट पार्ट है, देखो ऐसे रखा हुआ है। तो इसमें जो फोर्स लग रहा है 2.5 न्यूटन का, और एरिया कॉन्टैक्ट आपने देखा क्या है, ये है। तो मेरे को ये एरिया फाइंड करना होगा। नाउ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, अब देखो ये बिल्कुल ऐसे भी रखा होगा। तो आप देखोगे इसका लेंथ हो गया 25, इसका विड्थ हो गया अभी 10। तो दिस इज अ काइंड ऑफ व्हाट, रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल वी नो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 25 इंटू 10 to 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, बट वी नो दैट एरिया हैज टू बी कैलकुलेटेड इन मीटर स्क्वायर। तो आप देखो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है। नाउ फ्रॉम सेंटीमीटर स्क्वायर वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द मीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना होता तो मैं 100 से डिवाइड करता, बट सेंटीमीटर स्क्वायर इज देयर, देयरफॉर वी हैव टू जस्ट डिवाइड विद 2 टाइम 100। अगर सेंटीमीटर से मीटर में जाना होता तो मैं 1 टाइम डिवीजन करता 100 से, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है 2 टाइम्स, दैट्स व्हाई डिवाइडेड बाय 100 into 100. Now 1010 cancel. Now 1 2 3. Now just count the digit 1 2 3 and put here decimal. So area value is the 0.025 meter square. Now pressure equals to, we know the formula, force by area. Pressure value is 2.5 Newton and area value we have calculated here 0.025. Put the value here. Remove the decimal from the numerator. So you see after decimal 1 digit is there, so I have just put here 10, and here 3 digit was there, so I have put above 1000. Now 1010 cancel out, 25 is cancelled by 25 one times, only 100 need left. Therefore pressure is 100 Pascal. So I hope you have understood this numerical. So one thing always keep in the mind that while solving such a type of numerical,
pressure is while calculating the pressure, the force is always taken in Newton and area is always taken in the meter square. Thank you.